फैमिली ऑफ लाइंस हमने लास्ट क्लास में किया था। ये फैमिली ऑफ लाइन से पहले वो कन्विंस्ड हो ना? कैसे, मतलब ऑफ कोर्स I hope you are able to recognize this family. What is, can you elaborate why is this a family and how is this a family? What else can you say about the family? Because it is in the process L1 plus lambda L2. That is correct. So it will be a family of lines. So which kind of family of lines are these? Common point of intersection. Yes, common point of intersection. Can we find that common point of intersection? Yes, we can find by Yes, we can simultaneously find equating the two by equations. simultaneously solving. Solve कर लिया क्या किसी ने? देखो बहुत ही इजी है सॉल्व करना। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरा है ये, तो x माइनस वाई मतलब x इक्वल टू वाई हो गया। सीधी सी बात है, x इक्वल टू वाई सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x और y के वैल्यूज क्या आएंगे? 1 1. यस, 1,1 सबका आना चाहिए। सो दिस इज द फैमिली ऑफ लाइंस गिवन टू अस कि सारे लाइन से 1,1 से पास करने वाले। अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? पढ़ो एक बार। फाइंड द लाइन belonging to this family and what is special about that line? It is farthest from some point 7,8। मतलब ये जो x एक्सिस y एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस है, कहीं ना कहीं ग्राफ में somewhere there must be 7,8, somewhere there must be 7,8 also। ठीक है। नाउ हर लाइन का कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा 7,8 से। Before that I wanted to ask, do you guys know how to find the distance between a point and a line? We can find the coordinate for distance, the point by equating it with 0 and then we can apply distance formula. just एक सेकेंड, कैन यू किस कौन से बात की आंसर बता रहे? ओरिजिनल क्वेश्चन का कि जो मैंने अभी पूछा? सर जो आपने अभी पूछा वो लाइन और उसका पॉइंट्स का डिस्टेंस। यस, लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस। डू यू नो हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला पता है कि नहीं? पढ़ाया है कि नहीं दीपक सर ने? सर पढ़ाया है। पढ़ाया है। कैसे ढूंढते हैं? सर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं, ax प्लस by प्लस c। तूने क्वाड्रेटिक बता दिया। बस बेसिकली 7,8 पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 टाइम्स 7 प्लस 3 टाइम्स 8 प्लस 11 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दैट इज द वे टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तुम लोगों को पढ़ा दिया। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज जस्ट अ जनरल नॉलेज व्हिच आई जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, नाउ द ओरिजिनल क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक फैमिली ऑफ लाइंस गिवन है, एक बहुत सारे लाइंस गिवन है, वो सारे फैमिली स्पेशल है कि वो सारे एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। एक पॉइंट है 7,8, 7,8 से बहुत सारे लाइंस से डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। 7,8 से आई कैन फाइंड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टू एवरी लाइन। जो भी लाइन बनाएंगे 7,8 से कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आएगा। अभी क्वेश्चन ये है कि हमें एक ऐसा लाइन ढूंढना है, एक ऐसा लाइन ढूंढना है जो फारदेस्ट है फ्रॉम 7,8 से। 7,8 से उस लाइन पे डिस्टेंस जो है सबसे फारदेस्ट है, सबसे दूर है। ओके, ट्राई टू थिंक, लॉजिक सोचो, एक मिनट, बताओ मत अभी। अगर आ गया एंड इफ यू वांट टू check, then you can always WhatsApp, always text me on Zoom. पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले वो बार बार पूछ रहा हूँ। जो लोग लेट कमर्स, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क। हम एक क्वेश्चन कर रहे थे बस। ओके, सिद्धार्थ कुछ बोलना है आपको? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब देखना, वापस से सोचते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे लेट अस से
that this is a line passing through 1,1. 1,1 से पास कर रहा है मतलब लाइन फिक्स है, लाइन इज फिक्स्ड बेसिकली. अभी 1,1 से बहुत सारे लाइंस जाएंगे, पास होंगे. 1,1 से देयर विल बी मेनी लाइंस दैट विल पास बिकॉज 1,1 से पास करने वाले ना. अभी थोड़ा इमेजिन करो, कोई भी लाइन पिकअप किया जो 1,1 से पास कर रहा है, और एक सेकंड आई नीड सम लॉन्गर स्टिक, बट ठीक है. 1,1 से कोई लाइन पास कर रहा है और 7,8 से डिस्टेंस ढूंढा. तो ऐसा कौन सा लाइन है जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस रहेगा 7,8 से? इन सारे लाइंस में से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हाँ, स्मॉलेस्ट तो 0 इसमें से पास करेगा. फारदेस्ट कब रहेगा? मतलब एक पॉइंट है, कोई भी लाइन बनानी है इस पॉइंट से पास करनी चाहिए. सही सोच रहे हो. अभी यहाँ पे एक पॉइंट है 7,8 है, तो 1,1 से एक ऐसा लाइन पास करो जो 7,8 से सबसे दूर है. जैसे कि ये लाइन है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर इसी लाइन को और थोड़ा घुमा देंगे, और अगर घुमा देंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो गया ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऐसे कौन सा सिचुएशन रहेगा कि सबसे फारदेस्ट रहेगा? ज्यादा घुमा देंगे तो फिर नीचे से चला जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर ऐसे कम हो जाएगा. तो ऐसा कौन सा सिनेरियो है जो 1,1 से लाइन बनानी है और 7,8 से सबसे दूर है? बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या क्या है? कैसे रहेगा लाइन? सर जब भी हम लोग 7,8 से एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसको डायरेक्ट परपेंडिकुलर एक सीधी लाइन बना देंगे. करेक्ट, दिस इज द करेक्ट लॉजिक. मतलब डायग्राम तो गलत बनाया, बट 7,8 से परपेंडिकुलर रहेगा वो लाइन. ओके, अभी क्वेश्चन है कि फाइंड दिस लाइन. तो ये लाइन का इक्वेशन ढूंढना है. इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? कोई भी इक्वेशन ऑफ ए लाइन ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिए? स्लोप पॉइंट फॉर्म से सर इसके निकाले जा सकते हैं. करेक्ट, स्लोप पॉइंट फॉर्म. पॉइंट तो गिवन है 1,1. स्लोप इसका स्लोप मिल जाएगा सिंपल 8-1 डिवाइडेड बाय 7-1, जो हो गया 7/6. तो इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा -6/7. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म से y- क्या हुआ? पूरा का पूरा ब्लर हो गया. Is anybody able to understand what is he saying? The screen became Sir, blurred. you are having sir. network issue. Is it wrong with my internet connection? कुछ? Yes, sir. Okay, are you able to hear me? Sir, we can hear you, but we cannot see the screen. You can't see the screen. It's blur. Oh. अभी दिख रहा है क्या? अभी भी ब्लर दिख रहा है? ब्लर ही दिख रहा है. क्या कर सकते हैं? Still a little blur. Okay. अभी डार्क होगा, बट इज इट बेटर और वर्स? या सर अभी अंडरस्टैंडेबल है. पक्का सबको या एक को ही? यही सर दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है. ठीक है, मैं एक और बार कुछ सेटिंग चेंज कर रहा हूँ. लास्ट. ओके, अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर अभी दिख रहा है. ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि 1,1 से फारदेस्ट मतलब 1,1 7,8 को ज्वाइन किया और उससे परपेंडिकुलर होगा. तो बस फिर स्लोप ढूंढ लेंगे y2 - y1 by x2 - x1. तो 7,8 और 1,1 का स्लोप होगा y2 - y1 upon x2 - x1 7/6. उसके परपेंडिकुलर का -6/7 है. आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ. m1 m2 -1 होना चाहिए. फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से
आंसर हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो क्वेश्चन क्या था और किया क्या था समझ में आया ना? हाँ सर। Okay. बस सर वो जो आपने बीच में एक फॉर्मूला लिखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, वो लिख दूं ना मैं, बस नोट के लिए साइड में लिख देता हूँ। मैं जरूर लिखूंगा, ये एरेस कर दूं, मतलब ये कंप्लीट करके फिर वो लिखूं। ओके सर। ओके, बिफोर दैट फैमिली ऑफ लाइंस देख के डरो मत। फैमिली ऑफ लाइंस मतलब ऐसा सिनेरियो है, बहुत सारे लाइंस एक जगह, लाइक डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड? मुझे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आता नहीं, पिवटेड और पिवटेड, मतलब समझ में आता है क्या? हाँ सर। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस वहां पे, बस दे हैव बीन स्टक देयर, पास थ्रू दैट पॉइंट फॉर श्योर। हो गया तो बताओ लिख के। तो फैमिली ऑफ लाइंस में से एक ऐसा लाइन ढूंढने के लिए पिकअप करना है जो इससे फारदेस्ट था, तो वो फारदेस्ट लाइन इससे परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर रहेगा वो लॉजिक तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए अच्छे से। हो गया लिख के? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर कोई पॉइंट x1 y1 है, अगर ये लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फॉर्मूला p इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c। मतलब इन अदर वर्ड्स x1 y1 को इस लाइन में पुट किया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a and b are the coefficients of x and y. a नेगेटिव रहेगा तो भी चलेगा, माइनस a फिर होल स्क्वायर हो जाएगा वो इवेंचुअली डिनोमिनेटर में। हो गया लिख के जिसको लिखना था? नहीं सर, बस वो मॉड्यूलस वाला बाकी है। श्योर। हाँ सर, हो गया लिख के। Done? Okay. Now नेक्स्ट क्या है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास के एंडिंग में करवाया था। आई जस्ट वांट टू रिकैप इट। द हेडिंग इज बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अभी टास्क अपना ये है कि x1 y1 एक पॉइंट है, x1 y1 एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जैसे परपेंडिकुलर p, परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, दैट इज व्हाट द फॉर्मूला व्हिच आई हैव जस्ट इरेज्ड इट। ओके, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट अस कॉल दिस पॉइंट p। p से फुट, फुट मतलब दिस पॉइंट जहां पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट अस कॉल इट एज f। तो f पॉइंट ढूंढना था, f पॉइंट ढूंढना था। तो मेथड वन ऐसे मान लो, जो लास्ट क्लास में किया था हमने, मेथड वन ये था कि हम लोग इक्वेशन ऑफ pf ढूंढेंगे। इंटेंशन ये है कि इक्वेशन ऑफ pf ढूंढेंगे, फिर एंड देन वी विल सॉल्व विथ लाइन टू गेट f। दैट इज द एजेंडा। तो पॉइंट मिल जाएगा। अभी सॉल्व विथ लाइन, ये कौन सा लाइन रहेगा? दैट इज सिंपल, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वो गिवन है। अभी इक्वेशन ऑफ pf, ओके सार्थ, ओके, इक्वेशन ऑफ पीएफ, इक्वेशन ऑफ पीएफ ढूंढने के लिए, पीएफ का इक्वेशन ढूंढने के लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म चाहिए। तो पॉइंट तक है ऑलरेडी x1 y1, स्लोप ढूंढना पड़ेगा। स्लोप कैसे ढूंढेंगे? ये जो गिवन लाइन है, इस लाइन का स्लोप ढूंढ सकते हैं, विच इज माइनस ए बाई बी। आई होप यू रिमेंबर दिस डायरेक्टली। स्लोप माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप माइनस ए बाई बी होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा? बी बाई ए। बी बाई ए। तो इक्वेशन ऑफ पीएफ हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू बी बाई ए इंटू एक्स माइनस x1। इन दोनों को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ f। ओके, दैट इज द मेथड वन। आई एम नॉट, we are not solving it with another example. भूल गए तो this is a last resort. There is a direct formula for this. There is a direct formula for this. I want you guys to get accustomed to that formula.
फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मान लेते हैं h कॉमा k, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मान लेते हैं h कॉमा k. Then the formula goes like this: a difference of the x coordinate h minus x1, okay, difference of y coordinates k minus y1. अभी h minus x1 divided by इसका x coordinate coefficient h minus x1 divided by a should be same as k minus y1 divided by b equals to minus of, substituting the point here, ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. There is no under root here unlike perpendicular distance. तो इसको सॉल्व करके हमें h and k मिल जाएगा. मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम लोगों को कि कैसे यूज होगा ये. पहले इसको लिख लेना फॉर्मूले को, and I want to elaborate more. I'll show you how to use this. अभी भी ब्लर देख रहा है तो बताना. Are you guys done? नो सर, मैं मेथड 1 भी लिख रहा हूँ ना, तो बस ना लिखना है. ये फॉर्मूले स्ट्रेट लाइंस में ज्यादा लग सकते हैं, बट सेम फॉर्मूले कैरी फॉरवर्ड होते हैं एक्चुअली आगे सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स में. इसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स है. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक है, और फिर सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ऐसे 5 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. स्ट्रेट लाइंस को मिला के 6. तो स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर आगे वाले 5 चैप्टर्स में यूज होगा, तो इनके फॉर्मूले थोड़ा सा रट लो. जो स्टार्टिंग के चैप्टर से उनके लाइक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के भी आगे 3 और चैप्टर है, तो उसमें सेम फॉर्मूले यूज होते रहेंगे. ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह आएगा, इंटीग्रेशन वगैरह में भी आएगा. इधर है, हो गया डन लिखे? नहीं सर, बस लास्ट लिख रहा हूँ. तो ये 2D ज्योमेट्री का ये वाला फॉर्मूला है. आगे जाके एम्पलीफायर के 3D ज्योमेट्री में भी ऐसे ही होगा. बेसिकली x1 y1 की जगह x1 y1 z1 की बात करेंगे. फॉर्मूले भी ऐसे रहेगा, ax plus by plus cz plus d रहेगा. ऐसे मतलब सब यही फॉर्मूले एम्पलीफाई हो जाएंगे. एक्स वाई की जगह z को भी इंट्रोड्यूस करेंगे. इक्वल वेटेज टू x and y. हाँ सर, लिख दिया. ओके, जैसे कि राइट डाउन दिस क्वेश्चन. find the foot of perpendicular, find the foot of perpendicular from -2 comma -8, from -2 comma -8 onto the line x plus 3y, onto the line x plus 3y minus 4 equals to 0, onto the line x plus 3y minus 4 equals to 0. ओके, ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो. इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू सॉल्व इट. आई विल गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस टू सॉल्व इट. तो बेसिकली इसको -2 -8 एक पॉइंट है, उससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. तो दोनों मेथड्स में से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, कि एक मेथड से नहीं काम चला तो दूसरा मेथड कैसे यूज कर ले. अच्छा, नाउ तो मेथड 1 में क्या था कि ये परपेंडिकुलर लाइन ढूंढने वाले हैं. तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y minus y1 होता है y minus of -8 is equal to slope into x minus of -2, x plus 2 हो जाएगा. इस ये जो लाइन है इसका स्लोप है -1/3, तो इस परपेंडिकुलर का स्लोप हो जाएगा 3. तो y minus y1 equals to m into x minus x1. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो we will get something like this: 3x minus y minus 2 is equal to 0. इस लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे with given line x plus 3y minus 4 is equal to 0. इन दोनों को सॉल्व करेंगे
then we'll get the desired answer. X equals to 1, y equals to 1 आ जाएगा. So this is one method to solve it. Using the formula which I wanted to stress a little bit. तो इस फॉर्मूला में जस्ट इमिटेट कर लो. एच के क्या है, x1 y1 क्या है, ए बी क्या है. लेट अस ट्राई टू फिल इन दिस फॉर्मूला. यहाँ पे h and k is something which we want. h and k is something which we want. तो h k हमें ढूंढना है, तो ये हो जाएगा h माइनस x1. माइनस x1 हो जाएगा यहाँ पे h प्लस 2 डिवाइडेड बाई a. a क्या रहेगा, ये लाइन है a. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. गिवन लाइन ये है. तो अपॉन a मतलब x का कोएफिशिएंट जो कि 1 होगा, इज इक्वल टू k माइनस y1, तो k प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ. अभी ये पॉइंट इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करना है, विच इज -2 माइनस 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 प्लस 9. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 माइनस 30 प्लस 30 बाई 3 हो जाएगा. ये सिंप्लीफाई करके तो h प्लस 2 इक्वल्स टू 3 हो गया, एक इक्वेशन. दूसरा k प्लस 8 इज इक्वल्स टू बाई 3 इज इक्वल्स टू 3. दोनों को सॉल्व करेंगे तो h and k मिल जाएगा. पहले केस में अरे सर नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा, बस इक्वल कर रहा था एक्चुअली. इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, h प्लस 2 ये वैल्यू 3 है सिंप्लीफाई करके, तो ओरली करो h प्लस 2 बाई 1 3 है, तो h कितना होगा, h 1 हो जाएगा और k भी 1 हो जाएगा. h भी 1 हो जाएगा. सिमिलरली k प्लस 8 बाई 3 होगा तो k प्लस 8 9 हो जाएगा और k भी 1 हो जाएगा. तो बस ये फॉर्मूले से किया और ये बिना फॉर्मूले के किया. तो ये वाला क्वेश्चन दोनों मेथड से लिख लो. सेकंड मेथड फिलहाल के लिए लेंदी लग सकता है बट लेटर यूजफुल होगा. लाइक सेकंड मेथड बस फॉर्मूला याद रखने का थोड़ा सा हेडेक है, बट इट इज नॉट वेरी टफ टू रिमेम्बर. इट्स लाइक सिमेट्रिकली रिटन. ओके, फर्स्ट मेथड समझ में आया ना एवरीबॉडी? ठीक है, आई विल टेक इट एज ए यस अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस. लेकिन डाउट है तो जरूर पूछो. तुम्हें कौन सा मेथड इजी लग रहा है, मेथड 1 की मेथड 2? सर अभी तो दोनों इजी लग रहा है. दोनों इजी लग रहा है तो अच्छी बात है. मेथड 2 ज्यादा फास्ट है. हाँ मेथड 2 तो फास्ट है. मेथड 1 मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढ के सॉल्व करने में भी थोड़ा टाइम जाएगा. मैंने फट से लिख दिया था बिकॉज मतलब मैंने किया हुआ क्वेश्चन है ये पहले. लिख के हो गया तो बताओ, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं. Just let me know whenever you are done. तुम्हारे क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, लाइक ओरिजिनल स्ट्रेंथ? ओके सर 40 to 50. ओके, काफी कम लोग आए फिर आज. क्या गुरु नानक जयंती मना रहे क्या सब? सर ग्रुप में तो 137 से भी थोड़े ज्यादा लोग हैं मतलब. हाँ वो तो पेरेंट्स भी रहेंगे, टीचर्स और स्टाफ वगैरह भी रहेंगे ना. यूजुअली बायो और सबको मिला के ऑलमोस्ट लाइक 45 इतना कुछ आता है. ओ बायो भी है ना. ओके ओके ओके. मैथ्स के क्लास में कितने आते हैं यूजुअली? आज तो 30 है. सर याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो लाइक 35 और उससे तो ऊपर ही आता है 35 से. ओके.
कम है बहुत। इधर है, एक और क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग ट्राई करना। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -2, -8, सेम ही क्वेश्चन, सेम ही पॉइंट, onto the line चेंज कर रहा हूं, onto the line x minus 2y, onto the line x minus 2y plus 6 equals to 0, onto the line x minus 2y plus 6 equals to 0. You can see the formula written on Your the h board. is equal to 2. I don't think so, but still next time से text करेगा तो अच्छा रहेगा. I hope I am right and you are wrong. 2 नहीं है शायद, कोई और कंफर्म करके बताना. Okay. Anybody else who got the answer? Okay. तुम लोग सॉल्व कर रहे हो या लाइक वेट कर रहे हो मेरे सॉल्व करने का? सॉल्व कर रहे हो। ओके ओके. हाँ करेक्ट है, सिद्धार्थ करेक्ट है. चलो एटलीस्ट एक ने तो किया. देखो बोर्ड पे ये फॉर्मूला x1 y1 क्या है, abc क्या है, आइडेंटिफाई करो और सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में. दो इक्वल टू साइन से फॉर्मूले में फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल करो और ऑफ कोर्स सेकंड एंड थर्ड को. h, k ढूंढना है हमें. Okay guys, why is it taking so long? क्या टेक्स्ट कर दिया क्या आंसर? मुझे तो आया नहीं है. सिद्धार्थ y कोऑर्डिनेट क्या है? That's right, Siddharth. So हम y कोऑर्डिनेट गलत है. -2 इंटू -4 होगा, -2 इंटू +4 नहीं. यार b का वैल्यू 2 ले लिया क्या, चेक कर. लेफ्ट हैंड साइड के +8 सही लिखा तूने.
ओके, सिर्फ 2 लोगों का आया आंसर, बाकी लोगों का आया या नहीं आया? थैंक यू इशिता, दैट इज करेक्ट. ओके, नो क्रिश, साक्षी करेक्ट. और पेंडिंग है सॉल्व करना h प्लस 2/1 इक्वल्स टू -4 और दूसरा k प्लस 8/-2 इक्वल्स टू -4. दोनों को अलग अलग से इक्वल करो. पहला वाला h प्लस 2 इज इक्वल्स टू -4, तो h हो गया -6 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा k प्लस 8 इक्वल्स टू 8 आएगा. चेक करो ध्यान से क्रिश, के 8 कैंसिल होके k इक्वल्स टू 0 आएगा. k इक्वल्स टू 0 आएगा. Yes, sir. Okay, time up. We'll move on to the next question. Do you guys realize that you are slow? Yeah, no sir has told you till now. Just asking casually. मतलब यूजुअली 11th पे स्लो रहते हैं 12th से, बट स्टिल 11th के हिसाब से भी तुम लोग थोड़ा और फास्ट करनी पड़ेगी कैलकुलेशन. कितने क्वेश्चंस करते हो एक हफ्ते में मैथमेटिक्स के? यस सिद्धार्थ, कितने क्वेश्चंस करते हो अप्रोक्सीमेटली मैथमेटिक्स में? ओके, लेट इट बी 20 पर डे. दैट इज अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर डेली मैथ्स कर रहा है तो, बट हफ्ते में 100 क्वेश्चंस तो करना चाहिए एटलीस्ट, दोनों ट्रैक मिला के. ओके, इमेज ऑफ अ पॉइंट. इमेज ऑफ ए पॉइंट में, इमेज ऑफ ए पॉइंट मतलब तुम लोग पहले आइडिया बता सकते हो क्या सोच के कि अगर x1, y1 है, एक लाइन है, इसका इमेज कैसे ढूंढना चाहिए? इमेज मतलब समझ में आया क्या पहले? एक्सक्यूज मी, इमेज मतलब रिफ्लेक्शन. इमेज मतलब रिफ्लेक्शन. p का इमेज चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए अबाउट दिस लाइन, लाइक दिस लाइन इज एक्टिंग लाइक ए मिरर एंड इसका रिफ्लेक्शन चाहिए. तो कैन यू गाइस थिंक एंड टेल मी क्या कैसे करना चाहिए? नो इशिता, इशिता अगर कोई पॉइंट x1, y1 है, उसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन रहेगा y1, सॉरी x1, y1. सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ये रहेगा, नॉट अबाउट एनी लाइन. अभी हम लोग एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे, कोई टेढ़ा लाइन की बात कर रहे हैं. हाँ सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होंगे बोथ द साइड ऑफ द लाइंस. यस, अगर ये पॉइंट अगर इमेज को आई ले लूं, p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टू द लाइन और i का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टू द लाइन जरूर इक्वल रहेंगे. दैट इज करेक्ट, बट उस इंफॉर्मेशन से i कैसे ढूंढूं? ओके, कोई भी थॉट मतलब आर यू गाइस Sir, by इंटरेस्टेड? putting in the formula we can get now. For example, if we have Sir, got the perpendicular perpendicular distance, we can apply it in the formula and then find the point. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे कि पॉइंट मान ले 1,2 है और लाइन मान ले कुछ तो 2x + 3y + 7 है. ओके, तो बता क्या फॉर्मूला यूज करूं? Sir, first here we will find the perpendicular distance. एक सेकंड, And then, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टू दिस तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 जो भी, हाँ 12 डिवाइडेड बाय √13 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. उसका क्या करेंगे? And then we will put we will consider the second coordinate be h and k, and then we वेरी will put गुड. the value in एक the सेकंड, equation. सेकंड कोऑर्डिनेट भी hk, तो hk का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2h + 3k + 7 डिवाइडेड बाय √13 शुड बी सेम एज 12 बाय √13. Yes, sir. अग्रीड, परफेक्टली अग्रीड. देन इससे h और k के वैल्यू कैसे मिल जाएगा?
नहीं मिल पाएगा ना। Sir, we can find one more equation by taking the first, the equation which is given to us by taking the perpendicular slope of that and then putting the values in HK, and then we can simultaneously solve both the equations. Okay, did you guys understand what did he just say? तो वो ये कह रहा है कि ये हो गया एक इक्वेशन एच के में, एक और इक्वेशन चाहिए बिकॉज दो वेरिएबल्स है सॉरी टू वेरिएबल्स है, तो वी नीड टू इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन व्हाट इज सेइंग इज इसका इसका जो 1,2 और h, के को ज्वाइन करेंगे, उसका जो स्लोप है वो ओरिजिनल लाइन के स्लोप से परपेंडिकुलर रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ही सेइंग? सर बोलो यस बोला कि और नहीं, मेरा वो इमेज जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट रहेगा ना लाइन हाँ से, अग्रीड। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल एक पी का और मिड पॉइंट फार्मूला लगाए तो मिल सकता है क्या? यस एब्सोल्युटली करेक्ट। इतना हमने लंबा चौड़ा करने की जगह हम लोग बस ये कर सकते थे कि वो कह रहा है कि प्रीवियस फॉर्मूले से फर्स्ट फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसके लिए दो मेथड्स हमने पढ़ लिए थे। तो अगर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एफ है तो एफ कैन बी गिवन एज पॉइंट पी प्लस द इमेज डिवाइडेड बाय 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आई मिल जाएगा। ये समझ में आ गया उसका मोस्ट बेसिक मेथड? Okay, first we'll find foot of the perpendicular, then we'll use this midpoint formula. Okay, now what I wanted to do is the image के लिए भी एक formula है foot of perpendicular की तरह ही, h minus x1 by a k minus y1 by b equals to minus 2 times ax plus by plus c upon a square plus b square. This will give us the image. तो बस -1 की जगह -2 है foot of the perpendicular formula की। Okay, write it down. Image of the point. Am I going fast or am I going slow for your understanding? नहीं सर, बराबर। ठीक है। If you want me to slow down or speed up जरूर बताओ। लिख के हो गया तो भी जरूर बताओ। सर Done? Okay. Now image or reflection, this is a very powerful concept which you just learned. इस पे बहुत सारे क्रिएटिव क्वेश्चंस बन सकते हैं एक्चुअली। जैसे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट बेसिक, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, find the image of the point -3, find the image of the point -3, about the line x minus 3y plus 21 equals to 0. About the line x minus 3y plus 21 equals to 0. Formula is on the board only. I'll wait for 2 to 3 minutes. इशिता तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या?
सिद्धार्थ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है शायद. I'll confirm with somebody who. नहीं नहीं correct है सिद्धार्थ, correct. That's right, Soham. Good work. That's right, Siddharth. ओके, दो लोगों ने किया, वेट करूं कि नहीं? क्रिश वाई कोऑर्डिनेट गलत है, नियति वाई कोऑर्डिनेट करेक्ट है, एक्स कोऑर्डिनेट गलत है. ओके. ओके, बहुत ज्यादा टाइम लग गया. आई एम नॉट इवन श्योर अगर मैं सॉल्व करूं कि नहीं. मैंने 2 टाइम्स ब्रैकेट में कितना है सिंपलीफाई किया क्या किसी ने? -30. थैंक यू. बस h and k के वैल्यूज आएंगे. दैट साइड क्रिश h is 3, k is -2. h का वैल्यू 3 आएगा, नियति चेक कर. h + 3 = 6 आएगा. ओके. रेस कर रहा हूं. एक और क्वेश्चन है इन द मीन टाइम. एबीसी एक ट्रायंगल है. तुम लोगों को वैसे जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, हाउ डू यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाउ डू यू फाइंड सर्कमसेंटर? ओके, ठीक है. By applying the fact the circumcenter is equidistant from all the 3 vertices. Yeah, that is right. It is intersection of perpendicular bisectors. वो पता है क्या? Yes, sir. Yes. इसका आंसर मुझे पता नहीं. आई एम इंटरेस्टेड इन द मेथड. ओके, राइट बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? Sir, the upper part of the question is not visible. क्या?
किसी को दिख नहीं रहा है क्या? सर वो बहुत अप हो गया है। यही से क्वेश्चन चालू होगा। किसी और को नहीं दिख रहा है क्या ये जो चीज लिखा है? सर दिख रहा है। तूने कुछ जूम इन जूम आउट कुछ किया होगा। इधर है, राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर ऑफ एबीसी ट्रायंगल का, एबी का राइट बाइसेक्टर और एसी का राइट बाइसेक्टर के इक्वेशंस दे रखे हैं। एबी और एसी के राइट बाइसेक्टर के इक्वेशंस दे रखे हैं। You have to find the equation of BC. You have to find the equation of BC. That is the question. 2 minutes सोचो. I am interested in the method which you guys are doing. और मैं पता नहीं तुम लोग बोर हो रहे हो कि लाइक ऐसे डिस्कस करना चाहते हो या फिर थोड़ा इमीडिएटली सॉल्यूशन पे चले जाऊं? ओके, तो after a minute I'll go along with the solution. ओके, किसी को कुछ बोलना है या should I go along with the solution? Okay, I am trying to do it interesting, but ठीक है. दो लाइंस दे रखे, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 0. दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम रहेगा. AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है और परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है. तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है. सेम विद दिस लाइन, ये AC को. अच्छा, हमें इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन BC चाहिए. हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन BC चाहिए. तो कैन यू गाइस टेल मी ये लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजें ढूंढनी पड़ेंगी? कोई भी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मुझे वापस से बता सकते हो क्या? BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन. BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो तो कुछ और ही हो जाएगा, उसका क्या करूं मैं? हमें ढूंढना तो BC का इक्वेशन है. तो BC के इक्वेशन के लिए अगर B और C मिल जाएंगे पॉइंट्स तो इक्वेशन ढूंढ सकते हो क्या? Yes sir. कैसे? Sir, by finding the slope and then applying y minus y1 is equal to mx minus x1. दैट इज करेक्ट. M भी मिल जाएगा दोनों पॉइंट से. इशिता, दैट इज अ वेरी गुड थॉट. उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा. दैट इज करेक्ट. लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ BC ढूंढना है. फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए BC का इक्वेशन ही नहीं पता. ओके, सी नाउ एंड अनदर वे इज, अब देखो ये A का इस लाइन का और B का क्या रिलेशन है? कैन यू गाइस थिंक फ्रॉम A पर्सपेक्टिव B क्या है? परपेंडिकुलर है ये. रिफ्लेक्शन. यस, इनफैक्ट A का रिफ्लेक्शन लेंगे अबाउट दिस लाइन तो B मिल जाएगा. सब अग्री कर रहे हो क्या? यस. रिफ्लेक्शन ले लेंगे h minus 3 divided by 1 equals to k minus 4 divided by 1 equals to minus 2 times एक 3,4 लाइन में डाल देंगे डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो इससे कुछ तो वैल्यू मिल जाएगा. h का वैल्यू कितना आएगा, k का वैल्यू कितना आएगा? इफ यू कैन डू दिस ओरली, इस 7 हो जाएगा -7. तो h का वैल्यू 4 हो जाएगा, सॉरी -4 हो जाएगा और y का वैल्यू -3. ओके. नाउ नेक्स्ट दूसरे के लिए सिमिलरली h minus 3 by 1 equals to k minus 4 by -1 equals to -2 times 3 minus 4 divided by 1 plus 1. तो ये वैल्यू -1 हो गया. h minus 3 equals to k minus 4 by -1. तो इस बार h के क्या आ जाएगा? 3 plus 1 सॉरी 4,3. सो दोनों पॉइंट्स मिल गए. एक कोऑर्डिनेट 4,3 आ जाएगा पॉइंट C और दूसरा -4. तो ये दोनों पॉइंट्स हमने ढूंढ लिए. फिर उसके बाद जस्ट 2 पॉइंट फॉर्मूले से वी कैन डू इट. y minus y1 equals to slope into x minus x1.
स्लोप भी ढूंढ सकते हो क्लियरली, 6/4 या 6/8 या 3/4 होगा। मेथड समझ में आया क्या? ए का रिफ्लेक्शन बी है और ए का रिफ्लेक्शन सी है अबाउट बोथ गिवन लाइंस। तो दोनों पॉइंट्स ढूंढे, फिर हमने उन दोनों पॉइंट से इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढा। फर्स्ट टाइम के लिए थॉट आना मुश्किल है, बट सेकंड टाइम से आना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है तो इमेज का फायदा उठा सकते हैं। वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इमेज फॉर्मूला। ओके, सो इज दिस कंसिडर्ड एज अ टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, या इतना लेवल के क्वेश्चंस ऐसे चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या है सिचुएशन? तुम लोगों को पता है ना ये सारे चैप्टर्स आगे जाके रियल लाइफ में यूज होंगे, लाइक इफ यू परस्यू साइंस फर्दर। ठीक है, आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। There is one more Ishita, right? From Andheri branch or somewhere. वो भी इंडिगो हाउस में है ना? या वो तो सेम इशिता हो नेरुल में, इशिता नेरुल? ओके, हो गया क्या? डन एवरीबॉडी? नहीं सर। No, you are not audible, Ishita. Was Ishita audible to anybody else? No, sir. Oh, okay, okay. When did you change, Ishita? Yes, Siddharth, that is true. नहीं, नो नो सिद्धार्थ, अगर ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे। नो, आई एम सॉरी, यू आर राइट, सेम होगा। ऑल्सो अगर सिद्धार्थ और नोटिस करना चाहता है तो ए का इक्वेशन 3, ए का पॉइंट 3,4 है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC का y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x लाइन पे रिफ्लेक्शन लेगा तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे, 3,4 का 4,3 बन जाएगा। सर इक्वेशन ऑफ लाइन 3x minus 12 है। दैट आई डोंट नो, आई हैवंट चेक्ड। लग तो रहा है 3x minus 12, 3x minus 4y है शायद, चेक कर। हाँ सर 4y है। हाँ, okay, anybody else still need time to write it down or should I wait or what? ठीक है, erase कर रहा हूँ। इमेज का यूसेज, वन ऑफ द एप्लीकेशन मैंने बताया तुम लोगों को। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तुम लोगों को पढ़ा दिया ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पढ़ाया क्या? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, एंड डू यू नो हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस? सर वो tan थीटा वाला ना? हाँ, tan थीटा वाला, वो आता है ना? यस सर ने करवाया तो था। अच्छा, जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूँ जस्ट फॉर माय सेटिस्फेक्शन, आई एम इंटरेस्टेड इन द मेथड, आंसर से ज्यादा तुम लोग डिस्कस करो तो अच्छा रहेगा। रे ऑफ लाइट
a ray of light is sent. A ray of light is sent along the line. X minus 2y minus 3 is equals to 0. And gets reflected upon reaching 3x minus 2y minus 5 is equals to 0. Find equation of reflected ray. Find the equation of the reflected ray. Give it a thought. Have you done this question before? कुछ बोल रहा है क्या कोई? कुछ पूछना है? पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करो. 2 लाइन गिवन है, रैंडमली कैसे भी बनाओ और देखो हो क्या रहा है. रे ऑफ लाइट के बारे में बात कर चल रही है और रिफ्लेक्शन के बारे में भी. सर मेरा एक लॉजिक तो डेवलप हो रहा है, पता नहीं सही है गलत. जरूर डेवलप करो. आई जस्ट डिस्कस विद यू विद इन 30 सेकेंड्स. लॉजिक डेवलप करना ही इंपॉर्टेंट है. पहले एल्गोरिथम सोचो. एल्गोरिथम एज इन कि क्या करना चाहते हो, फिर उसके बाद विल राइट इट डाउन इन द इक्वेशंस फॉर्म एंड आई विल हेल्प यू विद द इक्वेशंस एंड ऑल. लॉजिक डेवलप करना पहले सीखो. हमें ढूंढना क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन. बाय द एंड ऑफ द डे इक्वेशन ऑफ द लाइन इज जस्ट एन इक्वेशन. नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होते हैं उनको बटोरना स्टार्ट करो. मतलब ट्राई टू एक्यूमुलेट दोज फैक्टर्स that with which you can find the equation of a line. तो वो फैक्टर्स कैसे मिलेंगे सोचो फिर, वो पैरामीटर्स. ओके, सिचुएशन ऐसा है कि देयर इज अ लाइन एंड देयर इज अ लाइट, देयर इज एन अनदर लाइन. ठीक है. नाउ a light ray is passing through the first line, is going along the first line, and after reaching here it has reflected. And my question is to find the equation of the reflected ray. That is the question. तो ये जो लाइन है रिफ्लेक्टेड लाइन, इसका हमें इक्वेशन ढूंढना है. तो इसके इक्वेशन के लिए क्या क्या किन चीजों पे फोकस कर रहे हो? एल्गोरिथम जिसमें स्लोप एंड पॉइंट. फेयर एनफ. कौन से पॉइंट को टारगेट करोगे इधर? सर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यस सर. ये पॉइंट कैसे ढूंढूं? हाउ टू फाइंड द पॉइंट? Simultaneously equating the two equations you will get the point. Simultaneously equating them, both of them. तो 3x minus 2y minus 5 equal to 0. दोनों में minus 2y है तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो minus 2x plus 2 is equals to 0. तो x का वैल्यू 1 आ गया. x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे तो y का वैल्यू भी मिल जाएगा. कितना होगा? -2. थैंक यू. तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 आ गया. ओके, नेक्स्ट जॉब इज टू फाइंड द स्लोप. ओके, हाउ डू यू फाइंड द स्लोप? नेक्स्ट टारगेट स्लोप है. तो इस लाइन का स्लोप अगर m है, इस m पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, मतलब क्या कंस्ट्रेंट है? m
हमने कौन सा इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया क्वेश्चन का अभी तक कि रिफ्लेक्ट हुआ है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन कौन से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा, तो कैन आई से दैट ये एंगल और ये एंगल सेम है? यस सर। दोनों एंगल सेम है, तो पहला इस एंगल थीटा ले लेते, ये भी अगर तो थीटा ही होगा, तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला याद है क्या तुम लोगों को? यस सर, क्या है tan थीटा का फॉर्मूला? प्लस माइनस मॉड ऑफ m1 माइनस m2 1 m1 प्लस माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m1 into m2। तो पहले का m कितना है, इसका स्लोप कितना है? 1/2। 1/2। ओनली सिद्धार्थ इज आंसरिंग, आई होप अदर्स आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग स्लोप 1/2 कैसे आया। दूसरे लाइन का स्लोप है 3/2 और इसका है m, तो we'll get m1 1/2 minus 3/2 upon 1 plus 1/2 into 3/2। वो हो गया पहला, that should be same as 3/2 minus m divided by 1 plus 3/2 into m। बस इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें स्लोप मिलेगा, स्लोप मिल जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट है तो फिर दोनों से स्लोप पॉइंट फॉर्म से सॉल्व करेंगे। Do you guys want to solve the rest of the solution now? Yes sir. Okay, कंप्लीट करो। पहले एल्गोरिथम समझो कि कैसे डेवलप किया। रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन चाहिए तो लाइन का इक्वेशन चाहिए, लाइन का इक्वेशन चाहिए तो स्लोप और पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो जहां से रिफ्लेक्ट हुआ है वो ढूंढा बाय साइमल्टेनियसली सॉल्विंग द इंसिडेंट रे एंड द मिरर। किसी और ने कुछ और सोचा क्या? कोई और थॉट प्रोसेस, एनी थॉट प्रोसेस दैट केम टू योर माइंड? Anybody? Okay. So there are other ways that then we'll discuss that later. Okay. हो गया तो बताओ। नहीं सर, थोड़ा बाकी है। श्योर, नहीं समझा तो भी बताओ। सर मॉड के वजह से -2 का साइन निकल नहीं जाएगा माइनस? नहीं, मॉड की वजह से प्लस माइनस दो केसेस लेना पड़ेगा। ओ सॉरी, 4/7 मतलब प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। कुछ आ रहा है क्या? क्या मेरा
कुछ वियर्ड सा वैल्यू आ रहा है क्या? यस सर, एक weights आ रहा है। क्या है? 29/2। 29/2 सही लग रहा है। मैंने कुछ एरर किया है ऐसा मुझे लग रहा है। ट्वेंटी 29/2 सही लग रहा है। तो जस्ट मॉड्यूलस हटाया ना, और कुछ नहीं किया ना? यस सर। सर ये प्लस केसेस मिल गया, माइनस वाला तो अभी नहीं आया। ओके ओके ओके, फिर -8। सही कर रहा है, 29/2 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ही है, जैसे भी करो। ओके, शुड आई erase this सर और वो should नीचे I- -8 -12 m है ना? हाँ हाँ हाँ, वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस। मतलब सॉल्व करके दिखाऊं क्या ये सब, या कर सकते हो? नहीं सर, वो मेरे को वहाँ पे दिख नहीं रहा था ना। हाँ मतलब दिखाना चाहता भी नहीं था, बट सर लेकिन मॉड की वजह से वो 4/7 निकल नहीं जाना चाहिए। एक बार +4/7, एक बार -4/7, दो केसेस लेना पड़ेगा। +4/7 लिया तो उसका आंसर 1/2 आ रहा था। हाँ, उसका आंसर 1/2 आ रहा है, दैट इज करेक्ट। तो 1/2 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1/2 ओरिजिनल इंसिडेंट रे का ही स्लोप है। तो इंसिडेंट रे का स्लोप और रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप सेम नहीं हो सकता ना। आया क्यों? बिकॉज 1/2 का एंगल विद 3/2 और उसका एंगल विद m का एंगल विद 3/2 सेम है, मतलब m 1/2 भी हो सकता है ऑफ कोर्स। बोलो सानवी। ओके, somebody had a doubt in between? ओके, चलेगा। हो गया लिख के? स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, फिर रिफ्लेक्टेड ले ढूंढ लोगे ना? चलेगा, और एक क्वेश्चन देता हूं। तुम लोग को डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पता है कि नहीं? सर आप उसका एक बार समरी करवा दो ना, वो बहुत पहले पढ़ाए थे सर ने। अच्छा, लाइक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो फॉर्मूला है ही, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। दो पैरेलल लाइंस, मतलब ax + by + c1 = 0, ax + by + c2 = 0। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस c1 - c2 डिवाइडेड बाय √a² + b², ऐसे करके रहेगा। सिद्धार्थ, इंसिडेंट रे का स्लोप रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप सेम नहीं हो सकता, इसीलिए। ठीक है क्या सिद्धार्थ? यस सर। और जिसको समरी चाहता, कुछ याद आया कि शुड आई एलॉबरेटली कंप्लीटली एक्सप्लेन? नहीं सर, आ गया। ओके, चलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि और टफर क्वेश्चंस दूं या फिर और कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते जाऊं। जस्ट तुम लोग मेजोरिटी क्या ज्यादा क्या करते हो, सॉल्व करते हो कि थियरी ज्यादा पढ़ते हो? ठीक है, नाउ ये वाला कॉन्सेप्ट फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराई देता हूँ। अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पता है क्या? अगर कोई दो ये लाइन है, मान लो x + y + 7 = 0, 1,2 और 3, लाइक -7, ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के सेम साइड रहेंगे या ऑपोजिट साइड रहेंगे?
will 1,2 and 3,7 lie on the same side or opposite side? How do you know that? Okay, have you done this concept before any time? No, sir. Okay, so the explanation is very simple actually. Let me take another point, 7,3 or something. So, एक second. Okay. आइडिया ये है कि अगर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 आएगा कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? Sir, 0. 0 आएगा. सो पॉइंट्स ऑन द लाइन विल मेक इट 0. पॉइंट्स ऑन द लाइन विल मेक इट 0. इस पॉइंट्स के एक साइड के सारे पॉजिटिव बनाएंगे और दूसरे साइड के सारे नेगेटिव बनाएंगे. दैट इज द आइडिया. कोई भी लाइन हो, एक साइड के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव बनाएंगे और एक साइड के सारे पॉइंट्स नेगेटिव बनाएंगे एंड ऑन द लाइन वाले एग्जैक्टली 0 बनाएंगे. अभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में पुट करूं तो अभी ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी. यू कैन नोटिस दैट ए एक साइड है, बी एक साइड है, सी एक साइड है और एक पॉइंट दे रखा है 1,2. अगर मुझे मैट्रिक्स मैच करना है कॉलम 1 से लेके कॉलम 2 के बीच में मैट्रिक्स मैच करना है, पॉइंट ए कौन सा हो सकता है, बी कौन सा हो सकता है, सी कौन सा हो सकता है, और राइट हैंड साइड आई विल गिव यू सम रैंडम पॉइंट्स 3,1 10, -17 11, -17 11, कुछ और -30. ओके, कौन सा ए पॉइंट है, कौन सा बी पॉइंट है, कौन सा सी पॉइंट है, ये बताना है. तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो तुम लोग. इन तीनों में से कौन सा पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा? कितना? सर बी तो है. मतलब पी क्यू आर है, पी क्यू आर पॉइंट है. सी क्यू क्या क्यू सी क्यू के बराबर होगा. हाँ, तो Q is lying on the line. Q is on the line. On the line because it is satisfying. तो Q कौन सा पॉइंट होगा ABC में से? C. इसमें तो कोई डिबेट नहीं होना चाहिए. C has to be Q. Okay, C has to be Q. Next option. C has to be Q. That has been done. Okay, next option A और B. A और B और P और Q में कंफ्यूजन है. सबसे पहले A और B और 1,2 से क्या रिलेशन है समझो. A और 1,2 दोनों इस लाइन के सेम साइड लाई करेंगे. इस लाइन के सेम साइड लाई करेंगे. अभी 1,2 इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करके पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? जस्ट लाइन में सब्स्टिट्यूट 1 + 2 + 7 है. 1 + 2 + 7 तो पॉजिटिव है. तो 1,2 पुट करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. तो ए पुट करने पर भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू. तो इन दोनों में से कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा? 3 1. 3 + 1 + 7 पॉजिटिव है. तो बेसिकली A has to be P. What about can you just check R? Sir, what are the coordinates of R? 11, -30. तो 11 और -30 पुट करेंगे तो क्लियरली वो नेगेटिव रहेगा. Negative. तो B has to be that point R. ओके, इस कॉन्सेप्ट को लिख लोगे कि अपने वर्ड्स में? एक साइड के सारे पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे साइड के सारे नेगेटिव रहेंगे. ऑन द लाइन वाले ऑब्वियसली 0 रहेंगे. इसके ऊपर और एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देता हूं मैं. पहले इसको कॉपी कर लो फटाफट. सर ये चीज का हेडिंग क्या देना है? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट. Position of a point with respect to line. ठीक है, fair enough to remember.
ओके बाकी स्टूडेंट्स कुछ समझ में नहीं आ रहे तो जरूर पूछो, कुछ पुराना याद नहीं है तो भी बता दो, मैं वो ब्रशअप करके फिर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा नया। तुम लोग इतना कम इंटरेक्टिव हो क्या, या फिर मेरे क्लास में ही इंटरेक्टिव हो, मतलब लीस्ट इंटरेक्टिव? नहीं सर, यूजुअली इतना ही होता है, मतलब इतना ही है। रैशनल एंड इंटीग्रल पॉइंट्स क्या है, लाइक क्या डाउट है सिद्धार्थ उसमें? सर मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। रैशनल नंबर पता है, यस सर। इंटीजर पता है ना? तो यस सर। इंटीजर पॉइंट्स मतलब वही है कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर्स हैं, ओके सर। और रैशनल पॉइंट्स मतलब दोनों भी रैशनल पॉइंट्स है। उसके ऊपर ना सिर्फ 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन हैं, वो एक एक बार कर लोगे तो खत्म हो जाएगा। हैव यू एनकाउंटर्ड एनी क्वेश्चन उसके ऊपर? नो सर। अच्छा, हैवंट एनकाउंटर्ड, तो मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन के फॉर्मेट में। सर मैंने आपसे पूछा भी था इसके बारे में कि मैं पर्पल में एक बार ज्वाइन कर लूँ ये टॉपिक के लिए, तो आपने बोला था ये अभी कवर नहीं हो रहा है। हाँ वो अभी कवर नहीं हो रहा था। ओके लिख लिया क्या सबने ये? नहीं सर, लिख सकते। Position of a point with respect to a line, all points on one side of the line have the same sign, all points on the opposite sides have different signs. Okay, जल्दी लिखो। दीपक सर आ गए कि नेक्स्ट वीक आने वाले, पता है क्या? सर कुछ नहीं बोला अब तक। ओके ओके। तुम लोगों को शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा है क्या? नो सर। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं? नहीं सर, वो कवर नहीं हुआ है। ओके ओके। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एक कॉन्सेप्ट बचा है, एंगुलर बाइसेक्टर करके एक कॉन्सेप्ट बचा है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, तो स्ट्रेट लाइंस खत्म हो जाएगा तुम्हारा। फिर हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें दोनों लाइंस को एक साथ टैकल करेंगे। बट जबकि ऑफ कोर्स फैमिली ऑफ लाइंस है इज टैकलिंग इनफाइनाइटली मेनी, पेयर ऑफ लाइंस इज ओनली टैकलिंग 2 ऑफ देम। तो उसके थोड़े से फॉर्मूले है, वो सिर्फ जेई मेन में है, एडवांस में नहीं है। ओके, आर यू डन राइटिंग दिस और शुड आई वेट मोर? ओके बहुत टाइम भी हो गया। इस पोजीशन ऑफ ए पॉइंट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन देता हूँ फॉर माय सेटिस्फैक्शन, अगर हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। इस पे जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आया था, वो भी आज कर लेंगे। डन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड the values of k, find the values of k if the points in fact if the points 7,8 and k square comma k lie on same side of the line x minus 3y plus 2 equals to 0, lie on the same side of the line x minus 3y plus 2 equals to 0. Find the value of k if these two lie on the same side. एसएल लोनी बुक मैंने लास्ट टाइम रिकमेंड किया था क्या? That I don't know, Siddharth. What have you been told? सर नथिंग। Okay, okay.
Like you want me or you don't want me? Want. Okay. एसएल लोनी करके एक बुक है यार, ये एक मैंने सॉफ्ट कॉपी कहीं पे डाला क्या कभी तुम्हारे ग्रुप में? सर हेमंत सर ने बिगिनिंग ऑफ द सेशन में डाला था। अच्छा, एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली, ट्रिग्नोमेट्री वाली नहीं? नहीं सर। इसका पीडीएफ वगैरह भी रहता है ऑनलाइन, लेकिन मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें क्लैरिटी अच्छी नहीं है, तो ये बुक अगर खरीद लोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब इट्स लाइक, पता नहीं, मेरे पास जो बुक थी वो तो 45 रुपीज की थी, अभी बढ़ गया होगा प्राइस, 100 रुपीज तक आ जानी चाहिए। इफ पॉसिबल ऑर्डर कर लो, विल प्रैक्टिस मोर ऑन दिस फ्रॉम दिस। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का किया है क्या कभी? Yes, sir. ओके नाइस इशिता। वो करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं सारे। सेम विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आल्सो, ये करके सारे याद हो जाएंगे। Various types of applications of the same formula. Either way, here find the value of k if 7,8 and k square comma k lie on the same side of the line. So you just have to check 7,8 substitute करने पर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? Did anybody check this? Negative. नेगेटिव आ रहा है, थैंक यू। 7,8 सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव आ रहा है, सो अकॉर्डिंग टू द रूल के स्क्वेयर कॉमा के भी सब्स्टिट्यूट करने पर, के स्क्वेयर कॉमा के सब्स्टिट्यूट करेंगे, के स्क्वेयर माइनस 3 इंटू के प्लस 2, ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। सो के स्क्वेयर माइनस 3k प्लस 2 हैज टू बी लेस देन 0। बस एक क्वाड्रेटिक जैसा कुछ चीज है, लेस देन 0 आ गया तो फिर वेवी कर्व करेंगे और कुछ नहीं। जस्ट हैव टू सॉल्व, यूज वेवी कर्व टू सॉल्व दिस इक्वेशन। जल्दी करके आंसर बताओ, बहुत टाइम लगा दिया अभी। के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 हैज टू बी लेस देन 0। आई होप वेवी कर्व सबको याद है। तुम लोग वेवी कर्व ही बुलाते हो कि कुछ और? लेस देन 0 है तो नीचे वाला लेना चाहिए, तो फाइनली k बिलोंग्स फ्रॉम 1,2। दिस इज द आंसर। ओके, किसी को कोई डाउट है कि इस क्वेश्चन में? एक और क्वेश्चन करते हैं, बताओ ये हो गया तो। ठीक है, जरूर बताना हो गया तो। Okay, thank you students who have texted me. Next question. इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन देता हूँ, यू गाइस डेफिनेटली डू इट। जल्दी जल्दी करके आंसर बताओ, भेजो। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट्स alpha comma 2 plus alpha and 3 alpha by 2 comma alpha square and 3 alpha by 2 comma alpha square lie on opposite side, lie on opposite side of the line 2x plus 3y is equal to 6. Find the range of values of alpha for which these 2 points written on the board, alpha comma 2 plus alpha and 3 alpha by 2 comma alpha square, lie on the opposite side, lie on the opposite side of this line. They should lie on the opposite side of this line. दोनों opposite sides में lie करना चाहिए।
You guys try it for 2 minutes. I'll just come back. नहीं सिद्धार्थ, that is not an accurate way to tell. अभी basically किया क्या? Can you just tell me what is the thought process? 2 points दे रखे हैं. The second coordinates 3 alpha by 2 and alpha square and put the substituted the value in the equation, and then we have taken less than 0 and then कौन सा equated less it. than 0? Sir, they lie on the other side, so one will be greater than 0 and another will be less than 0, no? That is absolutely correct, Siddharth. So I've done the same. Just 1 minute, just 1 minute. I'll just tell for others also. What the question maker is saying is, there are 2 points, alpha comma 2 plus alpha, 3 alpha by 2 comma alpha square. They lie on the opposite side. जैसे सिद्धार्थ ने बोला, पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने, 2 alpha plus 3 times 2 plus alpha, और 6 को भी लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा, -6. ठीक है, पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो ये एक्सप्रेशन आया. सेकंड पॉइंट 3 अल्फा बाई 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 into 3 अल्फा बाई 2 जो कि 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर -6. सेकंड वाला एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट किया, सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो ये आया. अच्छा, अभी बता सिद्धार्थ ने जरूर ये बताया कि एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा नेगेटिव रहेगा. अभी ये नहीं पता. कैन यू टेल मी सिद्धार्थ, किसको पॉजिटिव लिया तूने? सेकंड वाले को मैंने नेगेटिव लिया और फर्स्ट वाले को पॉजिटिव लिया. मतलब फर्स्ट वाला ग्रेटर देन 0 था और सेकंड वाला लेस देन 0. That understood. फर्स्ट वाला ग्रेटर देन 0, सेकंड वाला लेस देन 0. दैट इज इंडीड परफेक्टली करेक्ट. तो इसको तुझे केस 1 लिखना पड़ेगा. ठीक है, केस 1 लिखना पड़ेगा. केस 1 में ये पॉजिटिव साइमल्टेनियसली ये नेगेटिव, मतलब इन दोनों का जो आंसर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा सिद्धार्थ. ठीक है, बट इज दिस द ओनली केस? नो सर, एक और you have to take a less than 0 and greater than 0 केस 2 also. लेना पड़ेगा. ये लेस देन 0, वो ग्रेटर देन 0, उन दोनों का इंटरसेक्शन. फिर दोनों केसेस का क्या करूं? दोनों केसेस 2 आंसर आएंगे. दोनों केसेस का यूनियन लेते हैं, बिकॉज इट कैन बी ईदर केस 1 और केस 2. ओके, बट जो तूने किया सही कह रहा है, बट इन सबको स्मार्टली थोड़ा कर लेते हैं. स्मार्टली एज इन पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो ये एक्सप्रेशन आया, दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो ये एक्सप्रेशन आया. अभी तूने ये भी सही बताया कि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? Sir, negative. That's it. That is enough. That one condition is including both the conditions. Multiplication less than 0. अब multiplication तो तू कर सकता है. 2 alpha plus 6 plus 3 alpha minus 6, ये हो जाएगा 5 alpha. Into दूसरा वाला 3 times alpha square plus alpha minus 2. Alpha plus 3 into alpha minus 2. Thank you. Alpha कुछ तो गड़बड़ बोला तूने. अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1 होगा शायद. 15 तो वैसे वेस्ट ही है.
फिर आई थिंक यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जल्दी करना, वे वीकर वगैरह। Okay, those who did not participate the discussion, I hope you understood what we did. दोनों पॉइंट्स ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा नेगेटिव रहेगा, पहला नेगेटिव रहेगा तो दूसरा पॉजिटिव रहेगा, बट फॉर श्योर दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ही रहेगा, तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव करके कर दिया। ऐसा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला लॉजिक पहले एनकाउंटर किया क्या इसके पहले? नो सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया होगा शायद। क्वाड्रेटिक सर, इक्वेशन में लोकेशन ऑफ द रूट्स था। सर लोकेशन नहीं हुआ हमारा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें भी ऐसा ही एक जगह आता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव करके कर देते हैं लोकेशन ऑफ द रूट्स। कोई नहीं, वो आ जाएगा। तुम्हारा ये वाला ट्रैक बहुत फास्ट है, दूसरा ट्रैक का नॉर्मल स्पीड ही चल रहा है शायद। सर कौन सा ट्रैक? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस खत्म नहीं हुआ ना अभी? हाँ नहीं सर, सर। ग्राफ तक हो गया। हाँ मतलब वो वाला ट्रैक नॉर्मली चल रहा है। स्ट्रेट लाइंस एक्चुअली तुम लोग आगे हो थोड़े बैचेस से। Okay. Are you done writing this? सर तो वो जो 15 अल्फा होगा तो उसका वैल्यू मतलब क्या लिखेंगे फिर? उसका तो वैल्यू जीरो, फिर जीरो जीरो, अल्फा जीरो होगा जीरो पे, ये 1 और तीसरे का -2। फिर जानते हैं ना क्या करना चाहिए इसके आगे? हाँ सर। ओके, हो गया तो बताओ आंसर क्या आ रहा है, वो भी बता दो। सर -∞, -2 यूनियन 0,1। दैट्स राइट क्रिश। आयुष डाउट है तो पूछना। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, आंसर आए तो भी बताना, सो दैट आई विल बी हैप्पी। सर मेरा एक्चुअली नेटवर्क इशू हो रहा है तो मैं मतलब आपकी स्क्रीन कभी कभी बीच में ही ये हो रही है मेरे लिए। Oh, what about you, No. Ishita Singh? Are you there? ठीक है। Yes, sir, I've sent the answer. That is right, Ishita. But I was asking Ishita Singh. Are you the same, Ishita? Yes, sir. अच्छा, वो दो अकाउंट से लॉगिन किया क्या तूने? Yes, sir, for the mic. Oh, I thought it is the new Ishita. दो चलो अच्छा है, माइक लगा के फिर अभी तक बात ही नहीं किया तूने आज फुल क्लास में। पॉइंट क्या है समझ में आ रहा है कि नहीं? डाउट से तो पूछना। नेक्स्ट वन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइंस में तुम लोगों को समझ में आएगा और मेजर यूज जो है 12th स्टैंडर्ड में आएगा, बट स्टिल अभी भी 11th में थोड़ा कम यूज आ गया, बट आएगा। ओके ना, सबसे पहले तुम लोग थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते पहले। अगर कोई पॉइंट 10,20 है, अगर कोई पॉइंट 10,20 है तो तुम लोग बता सकते हो क्या कि 10 क्या चीज है, 20 क्या चीज है? सर 10 एब्सिस 20 ऑर्डिनेट। दैट इज करेक्ट, 10 एब्सिस 20 ऑर्डिनेट है। तो कौन सा डिस्टेंस 10 रहेगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 10 रहेगा क्या? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस सर वो वाला 20 होगा, जैसे distance आपने from dotted ये वाला line 20 किया। रहेगा और ये वाला 10 रहेगा। 10 रहेगा। दिस इज वेरी वेरी कॉमन सेंस, ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस से 10 यूनिट्स राइट साइड है और एक्स एक्सिस से 20 यूनिट ऊपर है। अच्छा, अभी ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस मतलब हो क्या रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है इसको हम लोग मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग द एक्स एक्सिस और शिफ्टिंग द ओरिजिन। अभी मैं क्या करूंगा, ओरिजिन को शिफ्ट कर दूंगा। अभी लेट अस कॉल देम एज ओल्ड कोऑर्डिनेट, दीस आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स।
अभी पूरा एक्स एक्सिस को ना मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, पूरे एक्स एक्सिस को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। इन अदर वर्ड्स ओरिजिन को शिफ्ट किया मैंने नए पॉइंट 5,0 पे, ओरिजिन को शिफ्ट किया 5,0 पे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, डू यू थिंक दे विल बी स्टिल 10,20? No, sir, they will change. No, sir. How will they change? 5,20. 5,20 is perfectly correct. Can you explain in detail? X axis से distance तो change ही नहीं हुआ, height तो सॉरी कितना y ही था? एक्सिस से डिस्टेंस Yes, चेंज हुआ y है, axis distance कम हो गया। अगर 5,0 को शिफ्ट 5,0 की जगह शिफ्ट करने की जगह अगर मैं कोई और पॉइंट से समथिंग लाइक 5,11 पे शिफ्ट करूं, 5,11 पे शिफ्ट करूं, तो व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स? 10,9, 5,9. Can others also think and argue? Correct है कि नहीं? That is correct। वैसे वो करेक्ट क्यों है, समझ में आया क्या? तो अभी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। एक y एक्सिस से डिस्टेंस 5 कम हुआ और x एक्सिस से डिस्टेंस 11 कम हो गया, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बिकम 5,9। तो 11 और 5 कम हो गया, तो उसी को थियरी की तरह लिख रहे हैं। व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू h, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू न्यू पॉइंट h, एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल and the old coordinates are small x comma small y and the new coordinates are capital X comma capital Y. So can you guys tell me what is the relation between HK XY and capital X capital Y? Relation क्या होगा? Capital X क्या होगा? Old coordinate small x में से h को subtract करना है कि add करना है? Subtract. Subtract करना है। And capital Y will be small y minus k. So this is the formula. भूल भी गए तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, then and there you can derive it. Write it down. Shifting of origin. This is a useful concept. अभी ऐसे लग रहा है कि ज्यादा यूज ना आए, इतना इजी है या इजी लगा कि नहीं? हाँ सर इजी है। थैंक यू। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर ये हो गया तो। हो गया तो बताना। Okay, thank you. Niyati is the handle. Write on this question. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी करना। Find the original coordinates. Find the original coordinates of the point 7,5. Find the original coordinates of the point 7,5 when it is known that origin is shifted to -3,1. Find the original coordinates. Find the original coordinates when it is known that the origin has been shifted to -3,1. You have to find the original coordinates of 7,5. तो खुद का दिमाग लगाओ, ढूंढना क्या है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, या दिया क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिया है कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दिया है?
आयुष गलत है, इशिता करेक्ट है, सिद्धार्थ गलत है। देखो दिया क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिया है कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। Capital X, capital Y. वही नियति करेक्ट है। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या दिया है। देखना क्वेश्चन सिद्धार्थ फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स बोला है, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स तो ढूंढना है। सर ओल्ड है या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है? ओरिजिनल ही ओल्ड होता है ना। ओल्ड मतलब ओरिजिनल ही ओल्ड है हमेशा। I'll wait for 1 more minute. सर मेरा गलत हो रहा है, आप एक बार सॉल्व कर दो ना। बता कैपिटल एक्स दिया है कि स्मॉल एक्स दिया है? सर कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स कितना है? 7,5। हाँ कैपिटल एक्स 7 है, तो इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच। एच कितना है? -3 +3। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 5। अरे क्या कर रहा है, ज्यादा हो गया आज के लिए। क्या एक्स का वैल्यू 7 - 3 4 यार, यस सर। और वाई का वैल्यू? सर निकाल रहा हूँ। बाकी सबने सही भेजा, आयुष नियति एंड जिनका भी नहीं बोला मैंने, इशिता एंड ऑल। ये तो इजी क्वेश्चन था। ज्यादा हो जाता है क्या ओवरलोड 2 घंटा तुम्हें? नहीं सर, बहुत सारा कैलकुलेशन हो गया था ना, पहले मैंने उसे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मान लिया तो उसमें एक पूरा हो गया कैलकुलेशन, फिर अभी हो गया इसमें एरर हो जा रहा है। अच्छा चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया डन एवरीबॉडी? ओके, राइट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन। थोड़ा सा टफ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन of the curve, find the equation of the curve x square minus 4y minus 4x equals to 16. Find the equation of the curve x square minus 4y minus 4x plus 16 is equals to 0 with respect to new system, with respect to new system when axes are translated, when axes are translated to 2, 3, when axes are translated to 2, 3. When axes are translated to 2, 3. Okay, now let me elaborate it first. सबसे पहले ये जो कर्व है, कोई भी कर्व मतलब इट इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन में द रिलेशन इज बिटवीन स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। तो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई आर रिलेटेड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। एक्स पता है होगा तो वाई ढूंढ सकते हैं, ऐसी चीज है। तो अभी हमें क्या ढूंढना है? कर्व ही ढूंढना है विथ रेस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम। मतलब किन के बीच का रिलेशन ढूंढना है? we need to find a relation between capital X and capital Y with respect to new system। मतलब capital X and capital Y के बीच में relation। अब small x small y में given है, चीजों को मुझे capital X capital Y में convert करना है। तो जाहिर सी बात है पहले मुझे वो फॉर्मूला याद आना चाहिए, x is x minus h, y is y minus k। let me just substitute it here, x equals to x minus 2 हो जाएगा, y is equals to y minus 3 हो जाएगा, और small x is basically capital X plus 2
and small y is basically capital Y plus 3. स्मॉल एक्स और स्मॉल y में ऑलरेडी रिलेशन पता है हमें, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल y में ऑलरेडी रिलेशन पता है, तो स्मॉल एक्स की जगह स्मॉल एक्स ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब ये जो कर्व है स्मॉल एक्स की जगह x प्लस 2 लिख सकते हो, x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y की जगह y प्लस 3 माइनस 4 टाइम्स अगेन x की जगह x प्लस 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई करो, जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा दैट विल बी अवर आंसर। सॉल्व करके बताना। तो बेसिकली स्मॉल एक्स स्मॉल y में रिलेशन दिया है, कैपिटल एक्स और कैपिटल Y में रिलेशन ढूंढा है। इन चैप्टर मॉड्यूल का इन चैप्टर एक्सरसाइजेस कितने किए तुम लोगों ने? कौन से इन चैप्टर एक्सरसाइज किए? ओके, लोकस हो गया ना तुम्हारा? डू यू गाइस नो द वर्ड LOCUS, लोकस? यस सर, वो हो गया। ओके, इन चैप्टर एक्सरसाइज कितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं पता है क्या अभी तक? सर वो होमवर्क नहीं थे, वो सर करा देते थे और वो हमें करना रहता था। अच्छा सर, घर पे तुम लोग क्या करते हो फिर सॉल्व? सर एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस एंड इन चैप्टर एक्सरसाइज। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि कितना किया है, कंप्लीट कितना हुआ है, वो मार्क करते हो कि नहीं? सर इन चैप्टर का तो याद नहीं है, क्वेश्चंस के याद है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, थोड़ा ऑर्गेनाइजली देता हूँ, जितना हो सके उतना करना। आई एम नॉट श्योर सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर ये सब तुम लोग कितना फेमिलियराइज्ड। ओके, ये एरेज कर दूं सॉल्यूशन। ओके, किसी का आंसर आया क्या? So That x is right, squared minus Ishita. 4y is equal to 0. That's right, Ishita. I just saw your message. You are right. थोड़ा सा देता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो। स्लोप पॉइंट फॉर्म वो सब पता है ना तुम लोगों को, इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। यस सर। So ये परपेंडिकुलर NCERT से पता है बस। एनसीईआरटी से? सो मतलब NCERT से करा है, वो इनफ है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ये क्वेश्चन ही प्रैक्टिस है फॉर असली जेई। तुझे एनसीईआरटी भी करना चाहिए, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, कि एनसीईआरटी हो गया तो ये भी हो जाएगा। ओके, इतना होमवर्क एनफ है कि ज्यादा है? सर इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 में कितने क्वेश्चंस हैं? 20 तो है एटलीस्ट। चलेगा, इतना ही रहने देते। सिंसियरली कर लेना। अगर नेक्स्ट क्लास भी मेरा लेक्चर रहेगा तो आई विल गिव यू 1A 1B 1C एज होमवर्क। किसी को पास टाइम होगा तो यू कैन ट्राई नाउ ओनली।
ओके गाइस, क्लास खत्म करते हैं आज के लिए। हैव अ नाइस डे।